के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में उसके मंसूबों को सफल होने नहीं देगी। लोगों को प्राथमिकता दूंगा। मैंने हमेशा लोगों को ही प्राथमिकता दी है और मैं समझता हूँ कि रोहतक के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं जी, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। और मैं जो है इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। अलग अलग तरीके की बातें, कभी मेरा कोई दुर्विरोधी जो है वो तो ये कह सकता है, लेकिन कभी एक क्षण के लिए भी इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर से न सिर्फ रोहतक लोकसभा चुनाव सीट से मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मगर लोगों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है रोहतक में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहाँ की जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रखने का काम करेगी। कल आपने बहुत बड़ा झटका, सर क्या लगा, किस तरह का सर बहुत बड़ा झटका दिया है आपने बीजेपी को। पिछले एक वर्ष से या पिछले सवा वर्ष से जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, तब से लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। लगातार पिछले सवा वर्ष में 35 से अधिक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और हरियाणा के अंदर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का। अब मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, जिस पार्टी का गठबंधन 100 बार बीजेपी घोषित कर चुके हैं कि हम 10 की 10 सीटें पे लड़ेंगे, तो यानी कि उनकी सहयोगी पार्टी ये मान रही है उनका गठबंधन ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिपके हुए हैं। एमपी साहब, तो जनाधार जिस पार्टी का ना हो उस पर मैं अपना कोई कमेंट करके आपका, मेरा और दर्शकों का टाइम क्यों खराब करूं? एमपी साहब है बीजेपी ने जेजेपी पार्टी पे कोई टिप्पणी करना जनता का टाइम खराब करना है। जनाधार उनका बचा नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। एमपी साहब, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, इसको बीजेपी की कोई अंदर की बात है या कांग्रेस किस रूप में 400 पार को देखिए, ये 2-3 बातें हैं। पहले तो बीजेपी के जो नारे रहते हैं वो कभी जनता के हक में नहीं होते। हरियाणा में दिया 75 पार, अब दे दिया 400 पार। हमारे नारे जनता के लिए, तो वो उनके लिए नारे हैं कि हमारी इतना संख्या है, हमारी इतना संख्या है, अपने लिए होते हैं। हमारे जनता के लिए होते हैं। बीजेपी के लिए 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन करो 6000। ये फ़र्क है। हम जनता के नारे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आनंद हेगड़े जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं, उनका कल बयान आया कि हमने 400 पार का नारा इसलिए किया, 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे और संविधान को बदलने के लिए 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए, इसीलिए हमें 400 पार सीटें का हमने लक्ष्य रखा है। आनंद कुमार हेगड़े जी, मिस्टर आनंद कुमार हेगड़े जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा की धरती से आपके पास संदेश पहुँचे मीडिया के माध्यम से। ये संविधान वो संविधान है जो हमारी देश को जब आज़ादी मिली, देश के बहुत तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद सबने बाबा साहब के नेतृत्व में मिलकर, देश के हमारे महापुरुषों ने, संविधान सभा ने दिन रात एक करके 3 साल पुरुषार्थ करके जिस संविधान की नींव पर ये देश आगे बढ़ पाया, ये वो संविधान है जिस संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत अंकित हैं। इस संविधान को मैं अनंत कुमार हेगड़े जी को बताना चाहता हूँ, आप कितना ही प्रयत्न कर लो, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। इस संविधान को भाजपा के जो ये कुप्रयास है, इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने देंगे।